जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग शेयर करें तो आपको पता चल सके और आप सत्संग सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें वीडियो, ऑडियो या लिखकर भेज सकते हैं। आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक शेयर करेंगे। संगत जी मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम आंटी जी ने जो सत्संग हमें भेजा हो उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी दा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी दा। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी दा। दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर उस चीज़ के लिए शुक्र मेरे गुरु जी ने मुझे दी और जो मेरे गुरु जी ने मुझे नहीं दी, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी का। मेरे गुरु पिता बनने के लिए मेरे गुरु पा का बहुत शुक्राना। मेरे घर में आने के लिए शुक्राना। अब ये मेरा घर नहीं, मैं मेरा छोड़ देती हूँ गुरुपा। जब मैं मेरा बोलूँ ना तब आप समझना कि मैं तो इसके अंदर हूँ और ये मेरा मतलब गुरु जी का है ना। तो आप ऐसे सुन लेना, क्योंकि जब मैं मेरा बोलती हूँ ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप सोचते ना कि ना ये मतलब गुरु जी का ही घर है, गुरु जी का घर, गुरु जी के बच्चे, गुरु जी के बेटना। तो अपने गुरुपा का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है मेरे गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। भगवान जी इतना शुक्राना आपका, इतना शुक्राना मेरे भोले बाबा का। जितनी मतलब दुनिया में तारे, जितनी गैलेक्सियाँ चल रही हैं ब्रह्मांड में, जितनी मतलब तारे हैं हम तो काउंट नहीं कर सकते ना। तो इतने शुक्राने हैं मेरे गुरु जी का, क्योंकि गुरुपा पूरी धरती पे इतने शुक्राने करते हैं। हमें तो कुछ ही नहीं पता कि मतलब कि गुरु जी कितना कितना कल्याण करते हैं। और ये कल्याण जो होता है खाली हम मनुष्य तक तो सीमित नहीं रहता, जो भी गुरु जी कल्याण करते हैं। और जो आत्माएं होती है ना उनका भी गुरु जी कल्याण करते होंगे। जो हमारे पितृ होते हैं, पितृ पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, जो हमारे पितृ हैं गुरु जी से अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो गुरु जी उनको भी मुक्ति देंगे। तो गुरु जी से हमें ये भी बोलना चाहिए कि जो हमारे पितृ हैं उनको गुरु जी उनकी आत्मा को शांति दो, उनको भी मोक्ष प्रदान करो, है ना। उनकी जो आत्मा है इधर उधर ना भटके, तो उनको भी नया जीवन ब्लेस करो गुरु जी। जो हमारे सबके बूढ़े बड़े पितृ हैं और जाने अनजाने हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं, वो हमसे रूठे मरने पड़े हैं, गुरुपा प्लीज़ आप उन सभी पितरों को शांति प्रदान करो, उनको मोक्ष प्रदान करो, उनकी आत्मा ऐसे ना भटके, उनको संतुष्टि प्रदान करो, जहाँ पर भी हो वो खुश रहें, है ना। तो बस मैं इतना गुरुजी से बोलना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता मैंने ये सेंटेंस क्यों बोला है, लेकिन हाँ शायद मेरे को बोलना था और गुरुजी ने मेरे से बुलवाना था तो मैंने बोल दिया। तो बस मेरे गुरुजी का इतना इतना शुक्राना है कि मतलब जीव जंतु और जिस धरती पर है, जिस धरती पर नहीं है, यहाँ तक कि गुरुजी जो हमारे देवता वगैरह होते हैं सब उनके अंदर ही होते हैं। गुरुजी के आगे पीछे तो वो देवता भी रहते हैं, सारे के सारे भगवान जी रहते हैं। तो वो तो एक सिंगल वन ऐसे हैं कि उनकी इंसान तो क्या देवता तक उनसे मतलब उनको उनसे ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी पूरे ब्रह्मांड के ऊपर कवर्ड करे हुए हैं और वो उनके अंदर जितने भी भगवान जी है ना सब उनके अंदर ही हैं, सब उनके अंदर ही हैं सारे भगवान जी। लगता क्या है ही भगवान जी सारे अगर हम उनको पूज लिया ना संगत जी, तो समझ लो हमने हर किसी भगवान को पूज लिया, हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस अपने गुरुजी में विश्वास बना के रखिए, उन्हें प्यार कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए और मेरी जैसी बुद्धू मत बनिए, क्योंकि मैं अपने गुरुपा से बहुत लड़ाई करती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मेरा उनका अलग रिलेशन है, हम दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। और गुरुजी ये अभी मैं ये वाला सेंटेंस बोल रही तो मुझे देख देख के मुस्कुरा रहे हैं और उनकी स्माइल की जो ब्रॉडनेस है वो मैं मतलब देख सकती हूँ। उनकी आंखों का जो चेंज होना, उनकी जो आईबॉल होती है इधर उधर होना, उनके होठों का हिलना, संगत जी मेरे को पूरा साफ साफ दिखाई देता है।
और संगत जी जो उनका जो स्वरूप है वो साक्षात जागृत होते हुए भी दिखता है मुझे, सब कुछ मुझे दिखता है। गुरु जी की जो ब्रॉड स्माइल है, गुरु जी को चीक्स पे जो डिम्पल पड़ता है वो में ब्रॉडनेस कैसे आती है और उनका जो स्माइल, टेढ़ी स्माइल कैसे बढ़ जाती है, वो सब मैं देख सकती हूँ संगत जी। और वो गुरु जी है ना, मेरे को इतना प्यार करते हैं और मतलब मेरे तो फादर ही बने हुए हैं, मतलब फादर ही हैं, क्योंकि मेरे पापा तो है नहीं, तो मैं उनके अंदर अपने पापा ही देखती हूँ। और उन्होंने तो अपना ऐसा स्वरूप बना रखा है, उन्होंने ऐसा शक्ल बना रखी है अपने स्वरूप के अंदर कि डिट्टो पापा ही लगते हैं, डिट्टो पापा ही लगते हैं। बस मैं गुरु जी कहती हूँ बस गुरु पा बस हेयर और लगा लो, बिल्कुल डिट्टो पापा हूँ, कोई चेंज नहीं है संगत जी, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है ना, नोज, लिप्स, आई, स्माइल, हेल्थ वेल्थ सब जो चीक्स पे हाथ करे हुए बैठे, बिल्कुल डिट्टो मेरे पापा ऐसे ही थे, डिट्टो। तो गुरुपा ने कहीं ना कहीं मेरे को वहाँ से टच किया है और मैं उनसे बहुत कनेक्ट हुई हूँ। तो बस अपने पापा की तरह ही उनसे बातें करती हूँ A to Z, और शायद पापा से बढ़ के भी उनसे बातें कर लेती हूँ। जो पापा से शेयर नहीं करती थी वो गुरुजी से भी शेयर करती हूँ। तो वो तो मेरे सब कुछ बन चुके हैं गुरुजी, और गुरुजी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि मतलब ये सांसें कम पड़ जाएंगी गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। संगत जी अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कीजिए कि उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, अपना आशीर्वाद आपके सर पर रख, मतलब आपके सर पे अपने हाथ का आशीर्वाद रखा है। तो मतलब कई बार वर्डों की चूजिंग इधर उधर हो जाती है संगत जी, माफ़ करना। मतलब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स आपको दी हैं, बात क्या हो सकती है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए एनिमल तक तरसते हैं, देवता तक तरसते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य कर्म आया होगा जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, जो मेरा हाथ पकड़ा है। मुझे तो सच में संगत जी गुरुजी इतने दर्शन देते हैं, इतने दर्शन देते हैं, तो मैं कई बार अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ और गुरुजी से पूछती हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, तो गुरुजी मुझे पूरा पूरा बताते हैं हाँ तू बहुत ब्लेस्ड है ना। सच में ब्लेस्ड हूँ संगत जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मतलब मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ गुरुजी, मतलब मेरे को नहीं पता गुरुजी मैं ऐसी बातें करती हूँ, कोई संगत अलग दूसरी होगी ना तो कोई बात नहीं करेगी, मैं इस तरह से गुरुजी से सारी बातें शेयर करती हूँ, है ना। तो वो चीज़ उनकी लाइफ से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड सब क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, पूरा कहते नहीं भंडारा खाली करना क्वेश्चंस का, वो सारे क्वेश्चंस का भंडारा मैं खाली करती हूँ गुरुजी के साथ। चलो मैं आपको गुरुजी की जो बढ़ाइयाँ जो स्टार्टिंग में जो मेरे साथ हुआ था मैं वो बताती हूँ आपको। संगत जी जब गुरुजी के बारे में मुझे नया नवा पता चला था ना, तो मेरे को बहुत क्यूरियस रहता है हर चीज़ के बारे में जाने का, हर चीज़ की ना जड़ में पहुँचने की मेरे को बहुत आदत है, बहुत आदत है। तो मैंने शुरू में गुरुजी के ने जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था ना, तो मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैंने क्या सत्संग के अंदर मुझे लगा गुरुजी का जो स्वरूप है ना तो दूसरी जगह लगाना चाहिए। तो संगत जी गुरुजी है ना अपनी ना मतलब एक मेरी जो चेयर है घर के अंदर वो गद्दी वाली सी है, तो मेरे को नहीं पता, अपने आप ही मंदिर के अंदर एक चेयर लगवाई, माइंड में थॉट डाला, इंट्यूशन डाला, मैंने चेयर लगाई, कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में मेरे को, है ना। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे से मतलब गुरुजी ने उस चेयर पे अपना स्वरूप रखवाया, मूल पंक्ति रखवाई, अपने आप सारी चीज थॉट क्रिएट करते गए, और गणेश जी रखवाए, त्रिशूल रखवाया, नंदी गाय रखवाई, मतलब उन्होंने पूरा अपना सेटअप बनवा लिया गुरुजी ने अपना। और जो पूरा सेटअप बनवा लिया तो मैं उसकी पूजा करने लगी, और जब मैं पूजा करने लगी तो गुरुजी ने इतने दर्शन दिए, मुझे दर्शन देना स्टार्ट कर दिया, मुझे हर तरह से ब्लेस कर रहे थे। फिर गुरुजी ने ट्यूशन डाला, पहला सत्संग जो कह रहे थे कि तू सत्संग कर, अपने घर में सत्संग कर, और वो जो पहला सत्संग था ना वो झल्लो वाला सत्संग था। सारी तैयारियां करी मैंने, सब कुछ करा, जिसमें महामंत्र कुछ नहीं, कोई शब्द गुरबानी ऐसी चल रही है, मंत्र जाप कोई ध्यान दे रहा है कोई नहीं दे रहा, मतलब कहते नहीं झल्लो वाला सत्संग ऐसे किया गुरुजी ने ना, क्योंकि इसने बहुत मेहनत करी है, सब कुछ इसने अरेंजमेंट करा है, लेकिन इसे करना तो आ नहीं रहा, कैसे करते हैं। लेकिन गुरुजी ने उस सत्संग को भी ब्लेस करा, सच बता रही हूँ संगत जी, उस सत्संग को भी ब्लेस करा संगत जी गुरुजी ने। सबसे पहला सत्संग मतलब हमारे मतलब मेरे को 5-6 लेडीज थी, मुझे अभी भी पता है। तो गुरुजी ने उनके मतलब ऐसे ही करा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कब कहाँ आरती करनी है, कब कुछ नहीं, मैं तो यूट्यूब पे भी नहीं चेक करा कि कैसे करना है, बस मेरे को पता था शब्द गुरबानी चला देनी है, हो गया सत्संग। बस मैंने 1-2 शब्द गुरबानी चलाई, ठीक है, गुरुजी की पूजा करी, गणेश जी की आरती करी और गुरुजी की आरती कर दी, बस हमारा सत्संग हो गया। गुरुजी का कड़ा प्रसाद का भोग कब लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, जल प्रसाद का भोग कब लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब सब कुछ अरेंजमेंट होने के बाद भी तितर बुतर तरीके से हमने पहला सत्संग मैंने कंप्लीट करा। लेकिन गुरुजी ने उस सत्संग में बहुत भरपूर ब्लेसिंग दी, बहुत भरपूर ब्लेसिंग दी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। अगर मैं पहले वाले डेज याद करती हूँ ना तो गुरुजी भी मुझे लेते होंगे मेरे से, और मेरे को तो ख्याल में तो 3 पागल थी। अभी मैं ऐसी हूँ।
है ना। तो पता है फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मतलब अपना मतलब पूरा सेटअप करवा लिया मंदिर के अंदर ही। फिर जब मैंने दूसरा सत्संग करा, गुरुजी ने दूसरा सत्संग मेरे से बोला जल्दी जल्दी सत्संग करवाए, पता नहीं क्यों गुरुजी ने कि तू अभी भी कर। तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट तैयारी, सुबह से एकदम पागलों की तरह काम करना, इधर ये झाड़ना उधर ये जाले झाड़ना, पूरे घर की सफाई करवा डाली, इधर ये करना उधर वो करना। फिर उसके बाद फिर सत्संग की तैयारी, फिर वो तितर बीतर तरीके से सत्संग होना, क्योंकि संगत तो थी नहीं, तो घर के मेंबर इधर उधर से बुला, मतलब घर के मेंबर ही थे तो भी बातें कर रहे थे सारे के सारे। तो गुरुजी ने उसमें भी बहुत ब्लेस किया। और संगत जी जो मेरे घर के जब मेंबर आए थे ना, और मेरा बेटा जब क्या नाम है बलून फैला रहा था, वही संगत जी गुरुजी इतने बलून फोड़ रहे थे, मतलब जीने पे से मेरे संगत जी बलून फूटने लग गए थे। कुछ नहीं पता था बैलून क्यों फूटता है, मुझे नहीं पता था कुछ भी कि बैलून क्यों फूटते हैं। मुझे अब समझ में आता है संगत जी बैलून क्यों फूटते थे। गुरुजी जब आते हैं ना तो बैलून फोड़ते रहते हैं। मेरा बेटा बैलून फुलाए जा रहा, संगत जी बैलून बिना किसी रीजन के फूटे जा रहे, वो चिपकाए जा रहा बिना किसी रीजन के फूटे जा रहे। कहता संगत जी, कहता मेरा बेटा कहता क्या है मम्मी, मैं बैलून फुलाता हूँ फूट जाते हैं, बैलून फुलाता हूँ मैं फुला के लगाता हूँ फूट जाते हैं, फुला के लगाता हूँ फूट जाते हैं। मैं कहती तो गुरुजी का बिल्कुल टाइम हुआ, बलून लगाने पड़े, गुरुजी का टाइम हुआ, गुरुजी तो आ गए, हम तो तैयारी कर रहे हैं, गुरुजी आके अपनी गद्दी पे बैठ भी गए। मतलब संगत जी मतलब इतना प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। संगत जी पहले से पहले गुरुजी आके बैठ गए थे, और गुरुजी अपने बस अपने, फिर जब आके बैठ गए ना तैयारी में लगता कुछ हो नहीं रहा था, तो गुरुजी उस टाइम पे मजे ले रहे थे बलून फोड़ के मुझे ऐसा लग रहा गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। फिर उसके बाद संगत जी फिर जब सत्संग हुआ, सत्संग के मिडिल में भी हमारे मतलब बैलून फूटा, है ना। तो बहुत अच्छा सत्संग हुआ। उसके बाद थर्ड जो सत्संग हुआ, थर्ड चौथा तीसरा चौथा, उसमें संगत को मैंने बुलाया, वो एकदम प्रॉपर तरीके से सत्संग हुआ। उसमें भी गुरुजी ने एंट्री मारी बैलून फोड़ के। मतलब गुरुजी आए, गुरुजी हर सत्संग में आए, मेरे गुरुजी हर सत्संग के अंदर आए। गुरुजी ने इतने सत्संग कराए। और फिर जब संगत आई तो उन्होंने कहा अरे ये तो तुम्हारे घर में गद्दी लगी हुई है। तो मैंने गद्दी ये क्या होती है? कहते ये जो तुमने लगा रखा है यहाँ पे सब कुछ सेटअप, ये गद्दी तो है। मैंने कहा अच्छा। फिर कहते तुमने गुरुजी की गद्दी पे सब कुछ सामान रख रखा, गुरुजी बैठेंगे कहाँ? मैं एकदम हैरान, मैंने कहा बैठेंगे कहाँ, मैं कहाँ बैठाऊं? फिर मैंने कहा गुरुजी तो जंप मार के ऊपर ही बैठ जाते होंगे इसके। और संगत जी सच में गुरुजी की जो बैठने वाली जगह ना मेरी अभी भी पूरी भरी हुई है, मेरे को समझ में नहीं आता मैं कहाँ रखूं। और जो दूसरा सामान होगा, गणेश जी, त्रिशूल विशूल, उनकी सब गद्दी पे मैंने बिछा रखा है। तो संगत जी यकीन मानिए मेरे गुरुजी ना उस पे जो उनकी ऊपर वाली गद्दी होती है ना, उस पे ही बैठ जाते हैं जंप मार के, मुझे ऐसा फील रहता है ना। तो वो बहुत मजे से रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो ना उनको पता जहाँ रहना है वो मजे से रहते हैं सारी चीजें, है ना। वो ग्रुप में पता है वो ना वो संगत जी वहीं बैठ जाते हैं, उनको पता कहाँ बैठना है, उनको अपना जगह मिल जाती है जहाँ बैठना होता है ना। तो मतलब मेरे को कई बार ऐसा लगा यार गद्दी पे नहीं, इनकी चेयर को तो मैं पूरा भर के रखती हूँ और मैंने ध्यान नहीं दिया, सब तो उनकी चेयर खाली रखते हैं, मैंने उस पे माता रानी बैठा रखी है उनकी गद्दी पे उनके स्वरूप रखा है, उनका डमरू भी रखा है, उनकी काऊ भी रखी है, उनका शिवलिंग भी उसी गद्दी पे रखा है, गणेश जी भी रखे हैं, त्रिशूल भी रखा है, उनका खाना भी उन्हीं मतलब जो लंगर प्रसाद उनकी गद्दी पे धर देती हूँ, उनके चरण स्वरूप भी उनकी गद्दी पे धर देती हूँ। मतलब उनको बैठने की जगह कहाँ। और वो ना गुरुपा ये सारी चीजें देख देख के ना अभी मेरे को मुस्कुरा रहे हैं, बहुत मुस्कुराते हैं। मैंने कहा गुरुपा बैठते कहाँ हो? तो वो ना कहीं भी बैठ जाते हैं संगत जी। और इस वक्त ना मेरे सामने साक्षात गद्दी पे विराजमान है, जो संगत होगी ना वो आराम से देख लेगी गुरुजी घर में आए हुए हैं, और गुरुजी साक्षात रहते हैं संगत जी सच में। और गुरुजी का फेस ना ऐसा हो रहा है जैसे एक पाइनएप्पल होता है ना, पाइनएप्पल जैसे पाइनएप्पल होता है ना, पाइनएप्पल के ऊपर की जो पंखियां होती हैं वैसे गुरुजी के बाल बने हुए हैं और नीचे पूरा मुंह बना हुआ है, वो पूरे, और स्माइल भी उनका ऐसे बना हुआ हंसता हुआ। तो गुरुजी का पूरा फेस बना हुआ है गद्दी पे, और उनके सामने मैं सत्संग कर रही हूँ, और जो उनका स्वरूप है वो तो हंसी रहा है ना। तो मतलब मैं उनको देखती रहती हूँ, उनसे लड़ती भी रहती हूँ, वो सब कुछ देखते रहते हैं। पता है आपको वो सारी बातें सुनते हैं, बहुत निर्णय के सुनते हैं। तो संगत जी गुरुजी पर पूरा विश्वास करिए, गुरुजी हमारे साथ ना अंग संग ही रहते हैं। जब हम उनके एक बार स्वरूप को घर में ले आते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं, प्यार करते हैं उन्हें, तो समझ लो वो घर में होते हैं, है ना। जब आप उनसे प्यार करोगे, उनसे बहुत प्यार करोगे, उनको दिल की गहराइयों से प्यार करोगे, तो आपके आंसर देते हैं वो। तो बस विश्वास बना के रखिए। और मैंने बताया ना गद्दी का लगना, गद्दी ऐसे ही नहीं लग गई। किसी सत्संग में मुझे जैसे मैं देखती थी तो मेरे को उसके थंबनेल पे किसी पे मोरमक्खी दिखाई दे रही है तो इंट्यूशन हो के मोरमक्खी लेके आना है, किसी पे भोले बाबा दिख रहा है तो इंट्यूशन होना भोले बाबा लेके आना है, किसी पे त्रिशूल बना हुआ है तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे इंट्यूशन डाले मेरे माइंड में, तो सभी चीजें कलेक्ट होती चले गई ऑटोमेटिकली, और गुरुजी की गद्दी बन के तैयार। और जो कि मुझे नहीं पता इसे गद्दी बोलते हैं,
बस अब ये देखो, सबसे बड़ा अपने आप में एक सत्संग हुआ कि गद्दी लग भी गई और गुरुजी ने सामने अपने गद्दी के सामने सोफा बिछवाया कि मैं उस पर बैठूंगा। जो पूरा सेटिंग सामने वाली खुद ही ने चेंज कराई, दिमाग में ऐसे ऐसे भरते चले गए, इधर ये कर, उधर वो कर, इधर वो कर, घर की सेटिंग मेरे से ही चेंज करवा ली। पूरे पूरे दिन पागलों की तरह लगी रही हूँ मैं, सुबह से लेकर रात तक सेटिंग करने में। ऐसे ऐसे मेरे को गुरुजी ने पूरे दिन लगवा के रखा है। गुरुजी का अनंतम अनंत शुक्राना। जब से गुरुजी घर में आया ना, तब से रौनक आ गई है मेरे घर में, जान डल गई है मेरे घर में। लगता है कि हाँ, एक पॉजिटिविटी है। पहले तो इतना नेगेटिव लगता था, अब तो बहुत अच्छा लगता है। संगत जी बहुत प्यारा लग गया, लगता है घर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। बस मैं कहती हूँ, अपने गुरुजी को प्यार कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी बढ़ाइयाँ कीजिए, और क्या चाहिए हमें। बस अब मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहीं पे शेयर करना चाहती, यहीं पे आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि लंबा हो जाएगा ना सत्संग गुरुजी मेरा फिर शेयर नहीं हो पाता। अगर 23 मिनट या 20 मिनट का होता है तो शेयर नहीं हो पाता। इस वजह से मेरे को सत्संग, मेरे को और बातें करनी थी आपसे। जो मेरा पहला सत्संग था ना संगत जी, जिनके घर में गई थी, वो दिन मेरा पूरा जादुई था। मैं उसको आगे शेयर करूंगी आपके साथ। तो अगले सत्संग सुनने के लिए ना, तो कनेक्टिविटी बना के रखना आप सब, है ना। और दूसरी बात ये कि संगत जी, गुरुजी जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं ना, प्लीज उनको ब्लेस करना, उनके चैनल को भी ब्लेस करना, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। उनका भी तो टाइम बहुत बेशकीमती होता है ना, हर किसी का टाइम बहुत बेशकीमती होता है। तो आप उन्हें ब्लेस कीजिए, हर संगत को अपना आशीर्वाद बना के रखिए। जीव पर, हर जीव पर जो इस पृथ्वी पर सांसें ले रहा, उस पर अपना आशीर्वाद बना के रहिए, चर पर अचर पर, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सबसे बड़े हो। आपका आशीर्वाद सभी पे चलता है, सभी के ऊपर चलता है। सभी को आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बस जो थोड़ा सा प्यार है ना, प्यार संगत जी, जो मेरे गुरु जी का प्यार है ना, मैं इतनी थोड़ी सेल्फिश हो जाती हूँ कि संगत जी, गुरुपा की गौरी तो एक ही है जो कि मैं अपने आप को मानती हूँ, 1% ऊपर रख लेती हूँ। तो बस वो मेरा बस मजाक है गुरु जी से। मैं उनकी गौरी, उन्होंने गौरी नाम दिया है मुझे, वो उनके दिल के बहुत करीब है। बस इतना बोलती हूँ। बस अब आगे सत्संग को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ, और गुरु जी का महामंत्र जाप बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू सो मच। संगत जी, अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना। आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।